अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम टीआरई 1, टीआरई 2 और उसके बाद टीआरई 3 इन सभी के लिए एक अहम नोटिस, एक अहम सूचना लेकर आया हूं जिसको आपको देखना बहुत ही जरूरी है, जानना बहुत ही जरूरी है। एक एक पहलुओं पर हम साथियों बिंदुवार चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे होंगे थंबनेल में, सावधान, इन लोगों की नौकरी चली जाएगी। अब ये बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले के हैं। जो लोग अभी बिहार में टीचर बन चुके हैं उनके लिए है कि इनकी नौकरी 100% जानी तय है। और बीपीएससी टीआरई 3 आंसर की दोस्तों इसके बारे में भी सूचना आया है, कब से है। और जो लोग टीआरई 3 का एग्जाम दिए हैं, आप लोग ये काम पहले से कर लें ताकि अगर आपका रिजल्ट आता है तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। एक एक विषय पर हम साथियों चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर आगे इससे बहुत कुछ आपको सीखने को भी मिलेगा और आगे के लिए आप सावधान भी हो जाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, हम दोस्तों ये टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले के लिए काम आएगा, टीआरई 3 वाले भी देख सकते हैं। हमारे पास ये एक लेटर है। हालांकि ये लेटर दोस्तों बहुत ज्यादा गश्त कर चुका है। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण। दोस्तों इसमें देखिएगा कुल 41 आदमी का नाम है, 41 टीचर का नाम है। इसमें 1 to 5 है, 6 to 8 के हैं, है ना, 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 10 11 12 नहीं है। इन सभी में दोस्तों कॉमन चीज आप ये पाएंगे कि इसमें अधिकतर जो है वो मतलब ये है। और इनका जो है ना, ये कहा गया था कि देखिए यहां पर माननीय उच्च न्यायालय पटना में दायर याचिका संख्या 3270 के जी इफ्तिशाम शाहीन बनाम राज्य सरकार एवं अन्य जी के आलोक में निदेशक माध्यमिक शिक्षा पटना बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या जी 26/27/2023, ये दोनों टीआरई 1 टीआरई 2 वाले का है। आलोक में अनुसूचित विद्यालय अध्यापक द्वारा पदस्थापन के उपरांत संबंधित विद्यालय में योगदान किया गया। सूची में अंकित विद्यालय अध्यापक द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट है कि इनकी योग्यता विद्यालय हेतु समुचित नहीं है। यानी ये लोग ज्वाइन कर चुके हैं टीआरई 1 और टीआरई 2, लेकिन जब इनका जांच किया गया तो पता चला कि इनका जो है जो नियमावली है जो उसके अनुसार ये नहीं है। यानी इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे यहां पे देखिए अंजलि मौर्य 1 to 5 में है और इसका प्रान नंबर ये है, टीआरई 1 में है, नगरा में है। और ये लोग दोस्तों यहां पर भी देखिएगा, उपरोक्त सभी विद्यालय अध्यापकों को आदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्त के साथ आपके नियुक्ति हेतु केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा जे सीटेट अधिसूचना में स्पष्ट है कि सामान्य श्रेणी अभ्यर्थियों को 60% या अधिक अंक प्राप्त करने पर अयोग्य घोषित जे। यानी इन लोगों का जो है ना 90 नंबर से कम है दोस्तों, सीटेट के अंदर इनका 90 नंबर से कम है। अब आप समझ लीजिए, जो लोग बाहरी हैं, बाहरी का मतलब आउट ऑफ स्टेट है, उनको 90 नंबर चाहिए, ये आप जान लीजिएगा, तभी आप भर पाएंगे फॉर्म में। वरना देखिए ये 41 लोग एक जिला से है। अभी देखिए इन लोगों को लगभग कुछ लोगों को साल लगने वाला है, उनकी नौकरी आप जा रही है। तो आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। ज्वाइनिंग करने के बाद अगर आपको निकाला जाएगा तो फिर आप बहुत पछताइएगा, बहुत आपकी किरकिरी है ना, फिर अपने आप में भी बहुत टूट जाता है आदमी। तो ये गलती आप नहीं करेंगे। यही हाल अभी जेटेट के भी बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं कि सर जेटेट का फॉर्म भर रहे हैं, हम बिहार से, हम यूपी से हैं, हम कितना क्या डालें। अरे आप किसी भी कैटेगरी से, किसी भी जाति से हैं, आपको जनरल डालना होगा। ये जो जाति है ना, जाति आरक्षण जो है सिर्फ स्टेट में है, न कि अदर स्टेट वालों के लिए नहीं है। बात समझ रहे आप, ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो ये सारण जिले से ये 60% नंबर 9 लाकर इन लोगों ने दोस्तों 90 में कम नंबर है, किसी का 80 है, किसी का 89 है, किसी का 85 है। तो ये 41 लोग हैं जिनको के दिया गया था योगदान पत्र, उसका जो है कैंसिल कर दिया गया। अब इन लोगों का ये चला गया। तो ये आप सावधान हो लेंगे पहले ही, ताकि आपको दिक्कत ना हो। उसके बाद आगे दोस्तों यहां पर देखिएगा, ये भी टीआरई 1 टीआरई 2 टीआरई 3 तीनों के लिए कॉमन है ये न्यूज
कहा गया कि बीपीएससी से नियुक्त सभी शिक्षकों के आवासीय प्रमाण पत्रों का होगा वेरिफिकेशन। यानी जो आवासीय प्रमाण पत्र है उस बिना पर आपको आरक्षण मिला था तो उस पर अब आपका उसका जांच होगा। देखिए ये जांच जो है ना चलता ही रहता है निरंतर, 5 साल के बाद 10 साल के नहीं। देखिए मुखिया की बहाली हुई है, 20-20 साल लोग जॉब कर लिया, उसकी अभी कैंसिल हो रहा है, तो इसलिए ये जांच चलता ही रहेगा। देखिए बाहरी महिला अभ्यर्थियों और दिव्यांगों को गलत तरीके से मिला आरक्षण का लाभ, ये आपके लिए भी टीआरई 3 वाले के लिए भी काफी अहम होगा। इससे पहले भी राज्य के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। इस संबंध में लगातार कार्रवाई विभिन्न जिलों में जारी है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से इस संबंध में जानकारी मांगी है और गलत तरीके से आरक्षण का लाभ लेने वाले की नियुक्ति रद्द करने को कहा गया है। यानी कुछ लोग जैसे बॉर्डर से हैं वो बिहार के बना लिए आवासीय, या कुछ लोग जो है बाहर के हैं, लेडीज है वो बिहार में उनकी शादी हो गई वो यहां का आवासीय बना लिया, तो आज नहीं कल नहीं परसों कभी ना कभी तो उनको जांच के दायरे में आएंगे, तो फिर उस वक्त नियुक्ति रद्द होना है। जी नियुक्ति रद्द करने के कहा गया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई, देखिए सिर्फ लिखा हुआ है टीआरई, यानी कि 1 या 2 में अन्य राज्यों के महिलाओं दिव्यांगों को आरक्षण का लाभ मिल गया है, जबकि राज्य के बाहरी लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं देना था। ये आप ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि आपको जो आरक्षण है वो सिर्फ स्टेट में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। इस मामले में कई शिकायतें सामने आई। दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को सीटीईटी में 90 अंक से कम होने पर भी नौकरी मिल गई। इसके साथ दूसरे राज्य के दिव्यांग अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ मिल गया है। मामला पकड़ में आने पर सभी डीपीओ स्थापना को इस संबंध में क्या किया गया, जांच करने को कहा गया है। यानी इन लोगों का दोस्तों जांच होगा और फिर आगे जो है इन लोगों की भी नियुक्ति जो है वो रद्द होगी। ये दूसरी न्यूज। एक तो आपको ये 41 से ये सीख मिला कि अदर स्टेट वाले, और दूसरा ये है कि आवासीय का आपका वेरिफिकेशन होगा, जांच होगा। उसके बाद दोस्तों एक अहम जानकारी ये है, अब ये डॉक्यूमेंट के बारे में हम सत्यापन नहीं कर सकते इसलिए कि ये डॉक्यूमेंट किसी साइट से नहीं बल्कि ये ऐसे ही घूम रहा है, लेकिन इसमें जो बातें लिखी है, जो गोल करके लिखी हुई है, वो बहुत ही अहम है, वो जानना बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर देखिए, कहा जा रहा है कि बीपीएससी टीआरई और टीआरई 2 में नियुक्त अध्यापकों के डॉक्यूमेंट फोल्डर तैयार करने के सुझाव, ये सुझाव दिया गया है जी शिक्षा विभाग की तरफ से। तो इसमें दिया गया है नोट फोल्डर नंबर 3 वाले अध्यापक डीएलएड प्रमाण पत्र अगर उत्तर प्रदेश राज्य से प्राप्त किया है, यानी डीएलएड जो है वो अगर उत्तर प्रदेश से किया है तो उसके बारे में क्या है समझिएगा, अगर हो सकते हैं आप लोग में हो तो 3 वाले अध्यापक डीएलएड प्रमाण पत्र अगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त किया है तो उसकी गहन जांच किया जाए। क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि अगर किसी ने डीएलएड उत्तर प्रदेश से किया है तो उसकी गहन जांच किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश डीएलएड नियमावली के अनुसार वो अध्यापक गलत तरीके से डीएलएड प्रमाण पत्र प्राप्त किया है, क्योंकि ये अभी तक उत्तर प्रदेश डीएलएड नियमावली में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी को ही उत्तर प्रदेश से डीएलएड का सर्टिफिकेट प्राप्त करने का प्रावधान है। यानी कहा गया कि डीएलएड केवल और केवल उत्तर प्रदेश से उत्तर प्रदेश के लोग ही कर सकते हैं। अगर आउट ऑफ किसी का डीएलएड का प्रमाण पत्र है तो वो जो है दोस्तों वो एलिजिबल नहीं है, यही बात इसमें कही जा रही है। अन्य राज्य बिहार के अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश से डीएलएड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रावधान नहीं है, तो फिर वो अध्यापक उत्तर प्रदेश राज्य से डीएलएड का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए फर्जी तरीके से उत्तर प्रदेश राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र प्राप्त किया, या तो बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने के लिए फर्जी तरीके से बिहार राज्य से आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। एक ही व्यक्ति 2 राज्य का आवासीय प्रमाण पत्र कैसे प्राप्त कर सकता है? मतलब यह हुआ कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको डीएलएड का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो वो उत्तर प्रदेश का सर्टिफिकेट आवासीय बनाकर वहां का डीएलएड कर लिया। अब बिहार में जब बहाली आई तो बिहार का आवासीय बना के यहां का फॉर्म भर दिया। तो एक आदमी 2 राज्य का आवासीय कैसे बना सकता है? यही चीज कहा गया कि इनकी भी गहन जांच होगी और इन लोगों की भी नौकरी जाएगी। ये चीज भी आप याद रख लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम होगा जे। चूंकि दोस्तों ये आपको बहुत काम की चीज है ये चीजें। उसके बाद जब आगे चलेंगे
तो आगे एक चीज और आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि टीआरई 3 आंसर की सोमवार से, यानी जो आंसर की है बीपीएससी टीआरई 3 का जो लोग एग्जाम दिए हैं, काफी देर से इंतजार भी कर रहे हैं, तो अगले सप्ताह टीआरई 3 के सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएंगी। सूत्रों की माने तो सोमवार से ये जारी होना शुरू होगा और शुक्रवार तक प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी शिक्षक श्रेणियों के सभी विषयों की प्रोविजनल आंसर की जारी हो जाएगा। बाकी यूजीसी नेट का तो अभी पहले दे दिए कि यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड आ चुका है, यानी जो आप आंसर की प्रोविजनल आंसर की आएगा, फिर उसको जांच करके फिर उस पर आपत्ति दर्ज करने का रहता है, तो वो दोस्तों आपका इसी सप्ताह में ये हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपके लिए थी। अब दोस्तों एक चीज मैं ये कहूंगा आप लोगों से कि जो लोग भी अभी एग्जाम दिए, देखिए ये जो आप जो सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, आप किसी भी फर्जी तरीके से आप पकड़े चले ही जाइएगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा आपको, आपके सुझाव के लिए, चूंकि बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे लोगों के फोन आते रहते हैं हम लोगों को बहुत सारे फीडबैक मिलता रहता है, तो जानकारियां मिलती रहती है। अभी आपको पता होगा कि सक्षमता, क्या दोस्तों आपको पता होगा कि अभी सक्षमता का बिहार में जी क्या हो रहा है, जांच हो रहा है सक्षमता का। तो सक्षमता का जो काउंसलिंग हो रहा है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। एक कैंडिडेट का सक्षमता का काउंसलिंग हुआ, उस कैंडिडेट को दोस्तों सिर्फ इसलिए उसको जो है ना उस पर रेड मार्क लग गया कि उनके जो है ना सीटेट के अंदर कहा जा रहा है कि उर्दू के कैंडिडेट थे, वो सीटेट में उनका उर्दू पेपर नहीं था, सीटेट में उर्दू पेपर नहीं था जी, ये चीज है। अब देखिए इसी तरह हो सकता है कि आपके साथ ये हो जाए कि आपको कहे कि आपका बीएड में उर्दू नहीं है, इसलिए आप एलिजिबल नहीं है उर्दू सीट के लिए। मान लीजिए 2 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद या 10 साल के बाद आ जाए, फिर दोबारा से जांच हो, कहने नहीं आपका बीएड में उर्दू नहीं है इसलिए आप एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों उस समय आप क्या करिएगा, आप तो इतना आगे बढ़ चुके होइएगा कि आप लौट के पीछे कुछ भी नहीं है, गड्ढा ही है, खाई है। तो आपके लिए मेरा एक सुझाव है कि आप टीआरई 1 भरे हो, टीआरई 2 भरे हो, टीआरई 3 भरे हो, इसका जो नोटिफिकेशन है ना, नोटिफिकेशन जो आया है, उस नोटिफिकेशन को निकाल कर प्रिंट आउट करवा के जिस तरह अपना डॉक्यूमेंट रखते हैं उसी तरह उसको भी रख लीजिए। चूंकि बाद में आप 5 साल 10 साल के बाद नोटिफिकेशन खोजिएगा तो नहीं मिलेगा, अभी तो मिलना बहुत आसान है चूंकि अभी की बात है। उसको जब रख लीजिएगा तो एक एक पॉइंट वाइज उसमें अपना टिक लगा लीजिए कि हम इसमें है एलिजिबल। जहां भी जो अधिकारी आपसे बोले कि आपको इसलिए छांटा जाएगा तो आप वहां पर नोटिफिकेशन उनको दिखाइएगा। बात समझ रहे? हालांकि इनको सीटेट के लिए छांटा गया तो ये तो नहीं है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको सीटेट में उर्दू होगा तभी उर्दू के टीचर बनेंगे, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपका बीएड में उर्दू रहेगा तभी आप उर्दू के टीचर बनेंगे। प्रावधान यह है कि आपका इंटर में उर्दू होना चाहिए, प्रावधान यह है कि आपका ग्रेजुएशन में उर्दू होना चाहिए, प्रावधान यह है कि आपने एमए से उर्दू किया हो, यह है साथियों। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नोटिफिकेशन है उसको आप निकाल कर अपने पास रख लीजिए, चूंकि अभी नहीं 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल के बाद, फिर मान लीजिए 10 साल के बाद कोई सरकार आएगी कहेगी पूरा फर्जी बहाली हुआ है, जैसे मुखिया लोगों का बहाली हुआ था, कहा ये सब फर्जी बहाली हुआ, फिर से जांच हो, तो उस समय आप क्या करिएगा, फंस जाइएगा। तो इसलिए आप उसको निकाल कर रख ले। अब एक बात और कहना चाहूंगा कि दोस्तों टीआरई 3 वाले के लिए, कि जो लोग अभी टीआरई 3 का पेपर दिए हैं, क्योंकि अब वो बैठे हुए हैं रिजल्ट के लिए, तो उनको हम ये कहना चाहेंगे कि आपका जितना भी डॉक्यूमेंट आपने डाला है किसमें, फॉर्म भरते समय, वो सारे डॉक्यूमेंट आप अपना तैयार रखिए। आधार कार्ड का आपका डेट ऑफ बर्थ, सारे डॉक्यूमेंट का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए, नाम सेम होना चाहिए, फादर्स नेम सेम होना चाहिए, एड्रेस सही होना चाहिए आवासीय का, और इसका जो आवासीय आपने डाला है उसके अंदर फोटो होना चाहिए, जो क्रीमी लेयर डाला है वो आपका सही होना चाहिए। सारी चीजें आप अलग से एक फोल्डर बना के अच्छे से रखें, इसलिए कि आप ये अगर सोच लें कि हमने फॉर्म में डाल दिया बहाली हो जाएगी तो हम बिल्कुल हमारा अब झंझट साफ हो गया, ऐसा नहीं है। बहाली होने के बाद भी 2 साल तक आप साथियों एक प्रोविजनल पीरियड में रहते हैं, उसके बाद भी आपका डॉक्यूमेंट जो है वेरिफिकेशन होता रहता है। जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया कि इन 41 लोगों को इसलिए छांटा गया कि ये लोग 90 से कम नंबर था इनका, तो इसीलिए आप जो है ना बिल्कुल सावधानी से
बिंदुवार एक एक तरीके को दोस्तों आप फॉर्म का चेक कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि 6 to 8 का भी फॉर्म भरे हैं, 9 10 भरे, 11 12 भरे हैं, उनका तीनों में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि किसी एक के लिए आप एलिजिबल नहीं है, तो अभी आप अपनी इच्छा के अनुसार जिसमें आप एलिजिबल हैं उसी में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं, यह आपके हाथ में है। लेकिन जिस समय आप ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चला कि हम जिसमें ज्वाइनिंग कर लिए वो उसमें हम एलिजिबल ही नहीं थे, तो फिर उस समय आप पीछे लौट के नहीं जा सकते हैं। तो वक्त से पहले आप बिल्कुल दोस्तों अपने आप को तैयार कर लें और वक्त से पहले सावधान हो जाए, ताकि आगे आपको गलती ना हो। आज इन लोगों को कितनी दुख हुई होगी जब इनको पता चला होगा कि हमारा नहीं होगा, तो ये तो उस समय जान के किए होंगे कि चलो मेरा तो हम एलिजिबल है ना। तो इसलिए आप ऐसी गलतियों से बचेंगे। दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। और फिर मैं आपसे कहूंगा कि जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसको आप, और एक चीज और दोस्तों, बिहार सरकार ने पूरे ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे कॉलेजेस हैं वहां से निकाला है कि वहां के जो डिग्री है, अगर वहां का डिग्री किसी कैंडिडेट को है तो वो डिग्री नहीं मान्य होगा, वो मान्य नहीं है। वो डिग्री बीएड का है यानी कोई ट्रेनिंग का लिया है या बीए लिया है तो वो सब मान्य नहीं है। तो अगर वो वीडियो आपको मिल चुका है तो ठीक है, नहीं मिला है तो अगर आप ये करेंगे तो कमेंट में हमें लिखिएगा, तो हम उस पर भी एक वीडियो बना देंगे। ऑल ओवर इंडिया का दोस्तों वो लिस्ट है, हालांकि वो TRE 1 में ही निकल चुका था लिस्ट, कि किस किस कॉलेज से, अगर आप इन कॉलेजों से अगर आप बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं तो वो आपका वैल्यू नहीं है, तो वो आपके पास भी लिस्ट होना चाहिए। उससे फायदा क्या होगा, आप तो बचिएगा ही, साथ में आपके जो जानकार मतलब जान पहचान के लोग हैं, कोई ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वहां से, तो उनको बता दोगे कि भाई अरे ये जो है ना यहां से तुम्हारा वैल्यू ही नहीं है, तो उससे बढ़िया है कि वो उस कॉलेज में लेगा ही नहीं एडमिशन। वरना पता चला कि वो इस चक्कर में रहे कि हमारा तो हम बीएड कर लिए हैं, जी जान तोड़ के तैयारी करे, एग्जाम में बैठे, एग्जाम क्वालिफाई कर जाए, बहाली हो जाए, और 6 महीना के बाद उनको पता चले कि हम जो जिस सर्टिफिकेट पे बहाल हुए हैं वो हमारा सही नहीं है, तो उस समय बड़ी दिक्कत की बात होगी। तो इसलिए आप इन सब बिंदु पर दोस्तों सोच लें और ये सारी चीजें आप जो है अपना तैयार कर लें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों ये वीडियो को दूसरों तक भी आप पहुंचा देंगे। थैंक यू सो मच। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। TRE 4 का क्लास जो है GS ऑनलाइन पर दोस्तों जी बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, आज ही आप क्लास लेकर तैयारी कर सकते हैं। बाकी आपके बगल स्टेट में झारखंड में JTET आया हुआ है, जो लोग DLED और BEd फाइनल है वो वहां का फॉर्म भरिए। 1 to 5 और 6 to 8 है, DLED वाले 1 to 5 का और BEd वाले 6 to 8 के लिए। लेकिन याद रखिए झारखंड वालों के लिए ही आरक्षण है, अदर जो स्टेट वाले हैं झारखंड से बाहर के वो सभी लोग जनरल में फॉर्म भरिएगा, ये गलती मत कीजिएगा वहां भी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।